कहा जाता है कि कई लोगों ने, पार्टियों ने, दलालों ने, माफियाओं ने पैसा लेके आधार कार्ड बनवा दिया, वोटर कार्ड बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया और अब वो इस देश के नागरिक हो गए। सारे हम लोग का यहाँ पे रहने वाला बाप दादा होते से रह जा रही है सालों सालों में। हमारा कोई घुसपैठी नहीं है यहाँ पर। भी यहाँ का है लोग, यहाँ पे तो हम बचपन से रह रहा है, हमारा बाप दादा यहीं पका है। वोट कर दिया, इसमें भी बोल रहे हैं नाम गलत है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है अयूब अली, आधार कार्ड में हो, वोटर कार्ड में, किसी भी चीज में, बैंक के पासबुक में, सब में अयूब अली सरकार अयूब अली है, उसमें भी वोट काट दिया। बाकी ये वोट जो काटा है सरकार ने, बोल रहे हैं हम बांग्लादेशी, हम रोहिंग्या बताया जा रहा है हम लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? इतना जुलूम कर रहा है सरकार क्यों हमारे साथ? ये इसका जवाब कौन देगा? प्रदेश जाते हैं वहाँ से भी, यहाँ से फोन आ रहा है तो आपका नाम वोट से कट गया है, आप घर पे आके ठीक करो। हम किराया दे के घर पे आते हैं, फिर जाते हैं तो भी वोट ठीक नहीं हो रहा। अभी इसका जिम्मेदार कौन भरेगा हम लोगों को? बताओ, इसका जिम्मेदार क्या सरकार लेगा क्या? समझ में नहीं आया। हम तो जितना कागज वगैरह चाहिए हो उतना तो जमा कर ही दिया। अगर किस गलती से नहीं आया तो ये तो हम लोग को पता ही नहीं है ना। तो कागज में गड़बड़ी कहाँ थी आपके? मेरे कहीं पे बस यही गड़बड़ी है कि हम 6 भाई बहन हैं, इन्हीं में प्रॉब्लम। ये एक सॉफ्टवेयर है, उससे जो नाम दिख रहा है उससे तो हमारा मुस्लिम नाम का जो फंदा है, जैसे मोहम्मद, हमारा बंगाली नाम मोहम्मद अलग होता है और इंग्लिश से वो एमडी हो जाता है। इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा है हम लोग को, इसीलिए हमारा नाम कट जाता है। ये बोरापाड़ा है गांव का नाम। हाँ, विधानसभा एटारा 36 नंबर, जिला है उत्तर दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। और भी कुछ बताना है? यहाँ के ये लोग हैं। हाँ, बताना तो है जरूरी, बताना तो है जरूरी है कि जो हम लोग को एक बाप का जो है 7 बच्चे थे, बेटा और एक है बहन है, सबको वोट हुआ एक ही कागज में, तो मेरे को डिलीट हो गया, मेरे बीबी को डिलीट हो गया। आपका वोट डिलीट कर दिया SIR में? हाँ, SIR में। तो अच्छा, हम तो एक ही माई की, एक ही बाप की है, तो 6 को हुआ, मेरे को कुछ क्यों नहीं हुआ? मेरे को कैसे डिलीट? गड़बड़ था क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से किसका किसका डिलीट हुआ है? महिलाओं में से आपका डिलीट हुआ है और किसका किसका? आपका भी हुआ है? आपका भी? हाँ, मम्मी पापा का तो सही है, फिर हमारा क्यों गलत है? अच्छा, मम्मी पापा का सही है, आपका हाँ, गलत है। मेरा गलत है। अच्छा, और आप और किसी के घर में किसका किसका हुआ है? मतलब किसी के भाई, पति, दीवार का हुआ है। आपके हस्बैंड का और आपके देवर का। आपके यहाँ किसी का? आपके भी देवर का हुआ है। हम 6 भाई बहन हैं तो सबकी आया है, हम 2 बहन की क्यों नहीं आया? मेरे मम्मी पापा का वोट दे सकते, हम वोट क्यों नहीं दे सकते? क्या नाम है आपका? शाहनारा बीबी। तो ये बताइए, जैसे आप लोग SIR का जब हुआ होगा तो आप लोग को बुलाया गया होगा ना कागज लेकर, कि आप अपने अपना कागज लेकर जाओ। तो कागज लेकर आप लोग गए थे, क्या क्या कागज मंगाया गया था? जैसे पहले जिसका नाम है, आपका नाम है इसमें, आपका नाम डिलीट हो गया है? आपका है ना, डिलीट नहीं हुआ है ना? तो आप क्या क्या कागज लेकर गए थे? पर जिसका डिलीट नहीं हुआ उससे पूछते हैं, ठीक है? आप जब SIR हुआ तो आपको कागज लेकर बुलाया गया होगा, तो क्या क्या कागज लेकर गई थी? वोटर कार्ड, पैन कार्ड আর হচ্ছে বাবার ভোটা 2000 লিস্ট আর হচ্ছে এইসব জমির কাগজ। ये जमीन का कागज होगा। और वो सब देखा और बोला कि ठीक है, नाम आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। अच्छा। बोला तो हेयरिंग भी किया, हेयरिंग भी हुआ। अच्छा, नोटिस आया था, हेयरिंग भी किया। नहीं, इनका तो आ गया ना, इनका तो नाम है ना, मेरे है। आपका नाम है और आपका नाम कट गया। आप भी ये सब कागज लेकर गई थी? हाँ, मैं भी गई थी। तो कागज में गड़बड़ी कहाँ थी आपके? मेरे कहीं पे बस यही गड़बड़ी है कि हम 6 भाई बहन हैं, इन्हीं में प्रॉब्लम। नहीं, समझा नहीं, फिर से बताइए। हम जो 6 भाई बहन है कि नहीं, कागज में कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं है। कागज में गड़बड़ नहीं है, उन लोग जो है 6 भाई बहन है, इसीलिए उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। सरकार ने जो नोटिस दिया था उसमें लिखा था जो 6 का ज्यादा भाई बहन है, वो एक पिता का, वो क्या कर रहा है उसका, नहीं, एक पिता को वो क्या बोलता है उसको, मतलब उस उन लोगों का जब हियरिंग हुआ तो उनमें बताया गया कि प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की हियरिंग हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा को कोई और क्लेम कर रहा है कि वो भी उनका बच्चे हैं। उनका भी मम्मी पापा है? हाँ, कोई भी क्लेम कर रहा है। अच्छा, इनका मम्मी पापा है तो मैं भी गया तो मैं भी बोल दिया कि मेरे मम्मी पापा वही भी हैं। इसी वजह से, शक की वजह से इन लोगों का अंडर एजुकेशन में डाल दिया गया। बाद में फिर जब रिजल्ट आया तो डिलीट वोटर। अच्छा,
ऐसे सेम हुआ मेरा का। हम लोग 5 भाई या 3 बहन है, 8 ना है, तो हमारा 5 वोट बाद दिया गया। मेरा उठा, मेरा बड़का जो भाई है उसका सब बात दिया दिया। ये बताइए, आप लोग जैसे आप लोगों के गांव में, आप लोग के इलाके में ऐसे परिवार कितने हैं कि माँ बाप के 6 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे, बहुत सारे हैं। मान लीजिए 70%। जी, मतलब एक पति पत्नी है, उनके 5, 6, 7, 8 बच्चे। हाँ, तो और उनके साथ ज्यादा दिक्कत हुई है, उनके यहाँ ज्यादा दिक्कत हुई है जिनके 5-7 बच्चे हैं। 5-6 बच्चे का जिसके हो गए उसके परिवार का कोई मुश्किल दिखाई दे रही है। उनके परिवार हाँ। को दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? नो वोट तो कट गया आप लोग का या आपके घर वालों सरकार का? से अपील करते हैं हमारा वोट सही होना चाहिए, ऐसे हम लोग अपील करते हैं। सरकार को बोलते हैं हम लोग तो यहीं के बसिंदा है, बाप दादा बहुत साल से यहाँ वास कर रहे हैं, इसीलिए सरकार से हमारा निवेदन है हमारा वोटर जो है वो हमारा सही होना चाहिए। क्या लगता है क्यों हटाया गया आप लोग का नाम? आप लोगों को क्या, पता नहीं। आप लोग बताइए, आप लोग कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हैं, क्यों लगता है क्यों हटाया गया आप लोग का नाम, क्यों काटा गया? हाँ, सरकार बताएगा क्यों बताया, क्यों कर दिया नाम, हम थोड़े बोल पाएंगे। नहीं लगता क्या है आप लोगों को? क्या लगेगा? सरकार तो काटी नहीं है, काटा तो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग। गलती हुआ ये तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। हम तो जितना कागज वगैरह चाहिए हो उतना तो जमा कर ही दिया। अगर किस गलती से नहीं आया तो ये तो हम लोग को पता ही नहीं है ना। किसी को बोल रहे हैं तो 6 का बच्चा ज़्यादा हो गई, किसी ने बोल रही है तो इसका नाम का गलत है, कोई बोल रहा है तो स्पेलिंग इसका ठीक नहीं है, ऐसे बोलते जा रहे। नाम देख रहा है AI से, AI एक सॉफ्टवेयर है, उससे जो नाम दिख रहा है उससे तो हमारा मुस्लिम नाम का जो फंदा है, जैसे मोहम्मद, हमारा बंगाली नाम मोहम्मद अलग होता है और इंग्लिश से वो MD हो जाता है, इसीलिए AI मैच नहीं कर रहा है हम लोग को, इसीलिए हमारा नाम कट जाता है। ज्यादा मुस्लिम नाम, एक ज्यादा से हमारा बहुत कुर्सी ज्यादा है, से बड़ा ज्यादा कुर्सी है, वो मुस्लिम उसका नाम ही है। पूरा ST ये है ना, उसको एक भी वोट नहीं बच गया। जो मुस्लिम इलाका है, जो मुस्लिम पढ़ा है, उसी का ज्यादा वोट बात दिया। मुस्लिम इलाके का ज्यादा वोट कटा है। मुस्लिम गाँव का देखता है उसी भी नाम भी काट देता है। आप सब लोग मुस्लिम समुदाय से हैं? सभी लोग? कोई भी हिंदू समुदाय से है यहाँ पे? यहाँ पे हिंदू समुदाय में कोई नहीं है। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे जगह पे हम ये भी सुने कि मुस्लिमों का भी वोट कटा है तो हिंदुओं का भी वोट कटा है। हिंदू का कटा है थोड़ा, हिंदू का कटा है थोड़ा, मुस्लिम का ज्यादा होगा। जैसे हमारा पास में एक गांव है, हमारा पास में एक गांव है हिंदू है, हमारा बूथ का अंडर ही पड़ता है वो, उसमें 900 वोटर है, उसमें 902 एक 10 कट गया, और बाकी जो हमारा गांव है इसमें 170 की नाम बात गया है, अंडर एजुकेशन में डाल दिया है। और इस बार आप लोग वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे? हम तो सोच रहे हैं नहीं डाल पाएंगे, कारण सही नहीं होगा तो हम वोट डालेंगे कैसे? ऐसे हम, और जो कोर्ट बना है वो अपील करने के लिए जो कोर्ट बना है वहाँ पे तो कोई सुनानी नहीं देता है। हम लोग तो वोट देना चाहता है लेकिन कोई कोर्ट में सुनानी नहीं दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का जो इलाका है, देखिए मेरा सवाल हो सकता है थोड़ा सा आपको बुरा लगे, ठीक है, लेकिन ये सवाल आप लोग सुनते होंगे इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। आप लोग का जो इलाका है, आपके इलाके की एक तरफ बिहार है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ के लोगों, खासकर यहाँ के मुसलमानों को लेके बहुत लंबे समय से सवाल उठा कि यहाँ के मुसलमान बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है। वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि सच है या झूठ, और सरकारों को पता होगा। कहा जाता है कि कई लोगों ने, पार्टियों ने, दलालों ने, माफियाओं ने पैसा लेके आधार कार्ड बनवा दिया, वोटर कार्ड बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, और अब वो इस देश के नागरिक हो गए। घुसपैठिया कहा जाता है यहाँ के लोगों को, ये सुनते होंगे आप लोग, है ना? क्या आप लोग ऐसे आरोप सुनते हैं? टीवी में तो सुनते हैं, लेकिन जो घुसपैठिया था उन लोग जब SR हुआ था उन लोग तो फॉर्म ही नहीं लिया था। जो रोहिंग्या था वो तो फॉर्म में नहीं लिया था, वो तो रात हमारा यहाँ से तो कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, हमारा कोई घुसपैठी नहीं है यहाँ पर। यहाँ का है लोग, यहाँ पे तो हम बचपन से रह रहा है, हमारा बाप दादा यहीं पका है, चलता है, हम लोग को खेती बाड़ी करते हैं, चलते हैं। लेकिन हमारा जो गरीब आदमी है, जो किसान है, वो अब कहाँ जाएगा? उनका तो वोट कट गया, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा?
लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कि आप लोगों के बीच में कुछ लोग बांग्लादेश से आए होंगे बहुत पहले रहने, नहीं बहुत पहले रहने आए होंगे। कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे कोई सवाल ही नहीं है, बांग्लादेशी का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे सब सारे हम लोग का यहाँ पे रहने वाला बाप दादा से होते से रहती रह जा रही है सालों सालों में। अंकल जी कहीं जा रहे हैं, क्या ऐसी तो सेटल है ना, वहाँ से वक्त बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है रिपोर्टर है, उसको क्या पता है। अच्छा, वो बोल रहा है ऐसे रिपोर्ट करके वोट उठ जाएगा सबका। ऐसा रिपोर्ट करके सबका वोट उठ जाएगा, यही बात बोल रहे हैं अच्छा वो बोल रहे हैं कि मुझसे बात करने से क्या होगा, वो वोट पड़ने लगेगा। हाँ, अगर आप लोग अगर ऊपर दिखाओगे तो हो जाएगा शायद। पेपर से पेपर है, हम लोग बांग्लादेशी है ना, पश्चिम बंगला की है। पेपर देखिए, सुनो सुनो, डॉक्यूमेंट्स देखो, पहले डॉक्यूमेंट्स देखो, देखो देखो देखो, ये क्या है सर? ये ट्राइब्यूनल का है। हाँ, हम वोट दिया ये कि नहीं ट्राइब्यूनल दिया का है, है। हम जनगण में नाम है कि नहीं है, देखो पहले तो नाम क्यों बदल गया? हम लोग 7 भाई है, तो 6 भाई का वोट ठीक उठा है, मेरे को क्यों नाम क्यों कर दिया है? सर आपका कागज है? हाँ, मेरा कागज है। लाइला बीबी आपका नाम है? बीबी है, आपकी बीबी का नाम है? उसका भी वोट काट दिया? उसको भी वोट कर दिया। ऐसे क्यों होता है? सब कुछ लिया है, वोट का एवीडीपी मांग रहा है, एवीडीपी करवाया तो भी वोट सही नहीं हो रहा है। जब आपकी बीबी का नाम काटा गया, लाइला बीबी का नाम काटा गया, बीबी को नाम कट गया, मेरे को नाम भी कट गया। पुराना वाला वोटर आईडी भी है, नया वाला वोटर आईडी भी है। रुखसाना बेगम कौन है? रुखसाना बेगम रुखसाना बेगम कौन है? मेरा परिवार का है कोई नहीं, ये रखा है, कागज रखा है ना यहाँ पे। है, तो हमारा परिवार का पूरा कागज है यहाँ पे। नहीं ये बताइए कि जैसे एक सेकंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन नंबर भी है, ये पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी भी है। तो जब आपकी बीबी का नाम काटा गया तो क्या बोला लोग, क्यों नहीं क्यों काट रहे हैं, कुछ बताया हम आप? लोग तो आवेदन करते हैं सरकार में, जब वोट उठाओ हम लोग सरकार को दबी करते हैं, तो हम तो बांग्लादेशी नहीं है। जब मेरा जो वोट है, वोट हम देंगे, वोट उठाओ। नहीं समझा नहीं आपकी बात, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ। ये बोल रहे हैं तो हम तो बांग्लादेश नहीं, हमारा वोट उठाना चाहिए सरकार को। नहीं नहीं वो समझ गए हम आपका। ये अब क्यों काटा हुआ है, किसी लिए? ये तो डॉक्यूमेंट्स पूरा बिल्कुल है। 2 साल का मेरा पापा का 2002 के साल की पूरी पेपर्स है, जमीन का कागजात भी है। जमीन की कागज। ये देखो जमीन का कागजात, मेरे पापा का मेरे नाम का वोट काट दिया। ये जमीन का कागजात है, मेरे पापा का वोट काट दिया। इसमें भी बोल रहे हैं नाम गलत है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है अयूब अली, आधार कार्ड में हो, वोटर कार्ड में, किसी भी चीज़ में, बैंक के पासबुक में, सब में अयूब अली सरकार अयूब अली है, उसमें भी वोट काट दिया। बाकी ये वोट जो काटा है सरकार ने, बोल रहे हैं हम बांग्लादेशी, हम रोहिंग्या बताया जा रहा है हम लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? इतना जुलूम कर रहा है सरकार क्यों हमारे साथ? ये इसका जवाब कौन देगा, बताओ? इसका जवाब कौन देगा हम लोगों को? हर चीज डॉक्यूमेंट दे रहा है, बार बार प्रदेश जाते हैं, वहाँ से भी यहाँ से फोन आ रहा है तो आपका नाम वोट से कट गया है, आप घर पे आके ठीक करो। हम किराया दे के घर पे आते हैं, फिर जाते हैं, तो भी वोट ठीक नहीं हो रहा। अभी इसका जिम्मेदार कौन भरेगा हम लोगों को, बताओ? इसका जिम्मेदार क्या सरकार लेगा क्या? आपको क्या लगता है, इतने सारे लोगों के वोट कट गए, कई सारे लोगों के वोट कट गए, जैसे मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं वहां पे सुन रहे हैं हम लोग कि 80 लोग का वोट कट गया, 100 लोग का वोट कट गया, 300 लोग का, 200 लोग का, अलग अलग गांव के हिसाब से अलग अलग मौजाबाड़ी में अलग अलग नंबर कटा हुआ है। जब चुनाव हो रहा है आपके यहाँ, 10 दिन बाद तो वोटिंग है पहला फेज का, 23 तारीख को। हाँ, आपके यहाँ भी वोटिंग होगा ही 23 तारीख को। तो आपको क्या लगता है, वोटिंग के दिन या चुनाव में ये वोट कटने का असर पड़ेगा? जो वोट कटा SIR में, SIR का असर पड़ेगा? पड़ेगा।
क्यों? बोल रहे हैं वोट के बाद हमारा वोट बोल रहे हैं लिस्ट में आ जाएगा, तो हम वोट नहीं दे पाएंगे तो हम लोगों को फिर गाँव क्यों बुलवाया बाहर से, परदेश से? हम अगर वोट डालने ही नहीं पाएंगे तो हम तो परदेश थे, कमा रहे थे, गरीब आदमी है, वहाँ से बुलाया, बोल रहे वोट कट गया, आप लोग आके वोट टिक करवाओ, वोट देना है आपको, तो चलो भाई वोट देना है तो देना है, तो आना है गाँव। आ गया, अब बोल रहे आपका वोट डिलीट हो गया, डिलीट हो गया तो मान लो इतना परेशानी कर रहा है तो भी इसका जिम्मेदार कौन ले रहा है? तो हमारा वोट कन्फर्म होगा, ये वोट हमें देना है तो इसका जिम्मेदार सरकार लेगा। अभी वोट हम लोगों को लिस्ट में आना चाहिए, हमारा ये मतलब रिक्वेस्ट है। अच्छा, आप लोग चाहे वोट दें या वोट ना दें, ठीक है, वोट दे पाएं या वोट ना दे पाएं, ठीक है, लेकिन सरकार तो फिर भी बनेगी, सरकार तो बनेगी ना, सरकार तो भले ही बनेगी, भले ही आपका वोट काउंट हो या ना हो, और भले जिसकी भी सरकार बने, मोदी जी की सरकार बने या ममता जी की सरकार बने, वो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर अब सरकार आए तो आप लोगों के लिए, उत्तर दिनाजपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए क्या करे, क्या करना चाहिए? कौन सी सरकार आए, आपके मन की सरकार कैसी होगी, कौन बताएगा? वोट देने नहीं पाएंगे तो किसको बताएंगे जो कौन मेरे सरकार बनेगा? हम तो चुनाव देने नहीं पाएंगे, जो है वो तो उन लोग देगा। हम लोग को दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, हम लोग को दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, दीदी चाहिए। हाँ बस, या ममता बनर्जी काहे, लेकिन क्यों चाहिए? चाहिए, अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ममता बनर्जी में? कुछ अच्छा है, जैसे जैसे सब कुछ अच्छा है, जैसे जैसे है। मोदी तो कुछ नहीं कर रहा है, जुबश्री है, स्वास्थ्य है, लक्ष्मी भंडार है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ दे रहा है। ना बोल नहीं पा रहे हैं सही से कि अगर वो अच्छा दिया है कि नहीं। नहीं दिया, अच्छा दिया। और मोदी जी अगर आ जाए तो? नहीं, मोदी कुछ नहीं दे रहा है, बेकार है, सबका आया। मोदी तो हमारा यहाँ आ ही नहीं सकता है, मोदी हमारा यहाँ आ ही नहीं सकता है, यहाँ दीदी चलता है, दीदी चलेगा, वोट फॉर दीदी। लेकिन कहा जाता है मोदी जी के राज में, भाई आपके लाइट से ना मेरा वीडियो खराब हो जाएगा ना, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ममता जी अगर मान लो राज कर रही हैं तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई ममता जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दिक्कत है, कानून व्यवस्था की बहुत दिक्कत है। हाँ, ममता जी मोदी जी का स्कीम नहीं लागू करती हैं। रहते हैं दीदी के हाथ में। मोदी जी आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, यहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा शुरू हो जाएगा, और यहाँ ममता बनर्जी होगा ना बिल्कुल सब अच्छा रहेगा, हिंदू मुसलमान सब अच्छा रहेगा, भाई भाई चलता है, हम लोग आपस में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं दंगा नहीं होता है। अगर मोदी आ जाएगा दंगा शुरू हो जाएगा। ऐसा मत बोले, आपके यहाँ मुर्शिदाबाद में पिछले ही साल दंगा हुआ हिंदू मुसलमान, एक साथ रहता है। अरे दंगा हुआ है मालिक, मैं आया था मुर्शिदाबाद में, दंगा हुआ था। नहीं हुआ है, वो मुर्शिदाबाद का बात दो, यहाँ सब कुछ एक साथ चलता है। ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार हर महिला को 1500 रुपया महीना देता है, रेशन फ्री देता है, किसान कन्याश्री देता है, रूपश्री देता है, ये कृषक बंधु देता है, सब आदमी पता है, घर घर में पता है, विधवा भाता मिलता है, सब कुछ मिलता है आदमी को। अच्छा, और मोदी जी आएंगे तो हो सकता है ज्यादा दे दें, इससे ऐसा नहीं होगा? नहीं दे सकता है, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। हम हुआ था बिहार में तो जो हुआ था, हुआ क्या? कुछ नहीं होता, वो तो झूठ बोलता है, वो तो कहता है 15 लाख नहीं मिला ना। हाँ 15 लाख मिला है क्या? मैं 15 लाख कर दूंगा, जीरो बैलेंस कर दो भैया, तो कहाँ दे रहा हो? कभी तो नहीं मिला, हाँ कहाँ मिला? जय बांग्ला, जय बांग्ला। यहाँ ममता बनर्जी चलेगा, बस राज चलेगा। मोदी अगर बंगाल पे आ गया ना तो सबको बांग्लादेश जाना पड़ेगा या पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जितना बंदा है यहाँ पे। मोदी आ गया क्यों बांग्लादेश जाना पड़ेगा? क्यों? मोदी सही नहीं है, वो बंदा सही नहीं है, मोदी बंदा सही नहीं है। यहाँ पे रहेगा तो ओनली ममता दीदी रहेगा, ओनली जब तक ममता दीदी रहेगा तब तक इंडिया सही रहेगा। अगर ममता दीदी छुप गया तो इंडिया सोच लो पाकिस्तान हो गया। ममता दी चला गया? हाँ एक सेकंड, तुम बोला ममता दीदी नहीं रहेगा तो इंडिया में ममता दीदी नहीं रहेगा तो इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा। हाँ ये कौन
किस लॉजिक से बोल रहे हो? बंदे अच्छा नहीं है वो। अरे नहीं नहीं अरे यार आप लोग भी। चलिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ये जो बेल्ट है यहाँ से सबसे ज्यादा एसआईआर में नाम काटे गए। इसको लेकर लोगों को में एक रोष भी दिखाई देता है और इसी इलाके में ये भी है, शोर भी है। यार देखो, हल्ला हल्ला आएगा नहीं, माइक आवाज उसकी आएगी जिसके मुंह पे माइक लगाऊंगा मैं, ठीक है? तो फिर वही बात है कि यहाँ पर एक बेल्ट बना हुआ है। अगर आप नॉर्थ बंगाल के ऊपरी हिस्से में अलीपुरद्वार, कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, उधर अगर आप अपना थोड़ा सा पैर पसारते हैं तो आपको बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड दिखाई देता है। फिर आप नीचे जैसे आते हैं, जिस इलाके में एसआईआर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, वहाँ पर आपको मिक्स्ड फीलिंग्स दिखाई देती हैं। बीजेपी का होल्ड कम दिखाई देता है और टीएमसी थोड़ा ज़्यादा जगह बनाती हुई दिखती है और एसआईआर भी एक सेंटिमेंट बन के उभरता है। अभी तो हालांकि हम उत्तरी दिनाजपुर में ही हैं। अभी हम जब मालदा और मुर्शिदाबाद को ट्रेस करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या हुआ है, तब समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। क्योंकि मालदा ही वो रीजन है जहाँ पे कुछ दिनों पहले घेराव हुआ था, जो वीडियो वायरल हुआ था, कांग्रेस के नेता को अरेस्ट किया गया है। मुर्शिदाबाद वो रीजन है जहाँ पर पिछले ही साल हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे, वहाँ के सूती ब्लॉक में, धुलियान में, घोषपाड़ा में, इन सब इलाकों में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे। 2 लोगों को, हरगोविंद घोष और उनके बच्चों को घर से निकाल के मार दिया गया था। इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो हम देखेंगे कि अभी हो क्या रहा है। बहरहाल ललन टॉप की यात्रा जारी रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।